हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्रामीणों ने विकासखंड अधिकारी को दिया पत्र। खबर गाजीपुर जनपद के ग्राम पंचायत गदाईपुर के ग्रामीणों ने आज क्षेत्र पंचायत कार्यालय सादात पर विकासखंड अधिकारी को दिया पत्र, जिसमें आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसमें मंडल अध्यक्ष उपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय सहाय, पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष संजय राजभर, बबलू सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, हम इसे पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद के विकासखंड सादात में, जहां पे अपनी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए विकासखंड के मुख्य कार्यालय पर अपने अधिकारी महोदय के पास आए हैं लोग। कुछ ग्रामीण हैं, इन लोगों से हम मिलते हैं और जानकारी लेंगे कि किस गांव से आए हैं लोग। क्या गदाईपुर घर है हम लोगों का, सारे लोग गदाईपुर से हैं। और समस्या यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको लेकर इतना भ्रम फैला दिया गया। प्रधान जी का ऑफर होता है कि भैया 25,000 30,000 दीजिए, हम आपको आवास दे देंगे। जनता भ्रमित होकर घूम रही है। सर्वे कभी होता नहीं, आज तक कभी सर्वे ने वीडियो साहब के आज हमने पत्रक में दिया है कि सर्वे कराया जाए गाँव में, और सर्वे के आधार पर जो भी लाभार्थी उनका ही चयन किया जाए। और कुछ रास्ते वाली समस्या थी, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ रास्ता है ही नहीं, आज तक रास्ता नहीं बना। तो उसको लेकर इतनी बात की गई है, अध्यक्ष जी ने बताई सारी समस्याओं के माध्यम से उन्हें कहा है, और उम्मीद करते हैं कि पात्र व्यक्तियों का ही चयन होगा और ये समस्याएं दूर होंगी हमारी। जब पत्र देने का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था जो प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली चली है, जो पैसों का बंदर बाट होता है, दलाली की जा रही है कि हमको इतना पैसा दे दीजिए, आपको हम आवास दे देंगे। यही होता रहा हमारे गांव में, तो गदाईपुर में यही परंपरा रही है, भाई हमको पैसा दीजिए आपको आवास मिल जाएगा, या तो इतना आपका इतना हमारा। हम चाहते हैं कि वही परंपरा। कितना पैसा लिया जाता है? देखिए, लोहिया के टाइम से 1.5 लाख ले लिया गया एक आदमी से। अभी भी कम से कम चल रहा है 30,000 40,000, या 80 की आ रही है तो 50 हमारा, 21 आपका, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एक ही किस्त मिली। हाँ। अगर लोहिया आवास में आप बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा दिया गया, तो इसका मतलब कितना आता था बजट? लोहिया आवास का पूरा बजट तकरीबन 3.5 लाख रुपया था। 3.5 लाख रुपया आता था। ये किस सन की बात है? ये 2014-15 में था। तो 2014-15 के प्रधान कौन थे? प्रधान हमारे राम सिंह यादव जी थे, और वही आज भी प्रधान है लगा। तब से आज भी चल रहे हैं वही? 2 दशक हो गए वही है यहाँ पे, और उन्हीं के देख रेख में सब कुछ हुआ। लोहिया आवास में 100 तो न्यू नहीं खुदी है, 100 आवास ऐसे होंगे जिसकी न्यू खुदी नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग। तो बड़ा बंदर बाट हुआ, तो उसी बंदर बाट को रोकने का प्रयास हो रहा है कि इस बार ना हो। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी बढ़ गया है, 1,80,000 हो गया है, तो वहाँ मुँह बड़ा खुल गया होगा। तो हमारा प्रयास है कि इस बार कम से कम लाभार्थियों के पास 1,80,000 आने, तो उनकी खाते में उतनी ही जाए, कोई दलाली ना हो। सरकार के द्वारा तो जिस लाभार्थी को आवास दिया जाता है उनके बैंक खाते की डिटेल्स उसमें नथी किए जाते हैं, संलग्न किए जाते हैं, तो फिर कैसे बंदरबाट होता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव की जनता, गांव की ग्रामीण जनता कम पढ़ी लिखी है, उनके बैंक पासबुक पहले ही धर लिए जाते हैं आवास देने के नाम पर। फिर बैंक के लोगों से मिल करके पैसे निकाल के ले जाना, फिर अपने हिसाब से पैसे देना। जब तक लाभार्थी बैंक जाएगा नहीं, जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी, तब तक पैसा निकलेगा नहीं। लाभार्थी बैंक जाते हैं, तमाम लाभार्थी से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि बैंक में हमको घुसाया जाता है और सप्रेम बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हम रिकॉर्डेड हो जाए। वो लोग आए, बाकी लोग कम पढ़े लिखे लोग। क्या उसमें से कोई लाभार्थी है इसमें? में तो है कोई है ऐसा? अब गांव पे आएंगे तो ऐसे तमाम लोग मिला देंगे हम जो पैसा कमा चुके हैं अपना। मनरेगा में भी इस तरह का होता है जी। मनरेगा तो छोटी रकम है, मनरेगा छोटी। अच्छा, मनरेगा क्या स्थिति है? बताइए भाई। मनरेगा की स्थिति, मनरेगा में अमाउंट बहुत कम है, बड़ा अमाउंट तो यहाँ पे आता है। मनरेगा की कहानी हुई, कोई जाता नहीं, काम होता है, वीडियो साहब जानते होंगे, सबको पता होगा, काम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, इस पर हम बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से आवासीय योजना, मेरे गाँव में आवास ही लोग पड़े हैं, पात्रों को मिले, पात्रों को मिले। हम करें कि सर्वे करिए, हम नहीं करें कि हमारी जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट है इसी को दे दीजिए, हम बिल्कुल नहीं करें। लिस्ट लेकर के आइए, सेक्रेटरी इसीलिए है। अब एक अजीबोगरीब परंपरा है कि प्रधानों से लिस्ट मंगवाई गई है। प्रधान कौन होते हैं लिस्ट पहुंचाने वाले? ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, प्रधान थोड़ी पर लिस्ट पहुंचाएगा। ये तो सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अब यहाँ से अधिकारी जाते नहीं होंगे? नहीं, क्यों जाए? हमने बात की एक दो बार सेक्रेटरी महोदय पुराने, तो बोले कि प्रधानों से लिस्ट मंगवाई जाएगी। प्रधान कौन होता है लिस्ट करने वाला? भाई लिस्ट सेक्रेटरी बनाएगा गांव में जाकर। उनको जाकर के सर्वे करना चाहिए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। जो लाभार्थी उस लायक है उसको आप दीजिए। आप जाएंगे नहीं तो गांव में हुई लावाली होगी। कहना चाहूँगा प्रधानों की लिस्ट की वजह से ये समस्या कि आज 74-75 साल बाद जो लोग आवासहीन घूम रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी आवासीय योजनाएं आई, 3.5 लाख की लोहिया आवास योजना, फिर 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना, सबका बंदरबाट हो गया। आवासहीन वैसे ही घूम रहे हैं, एक ही घर में 4-4, 5-5 आवास देते रहिए, पैसे का सेटलमेंट कर लीजिए।
600 650 के आसपास आवास हमारे गाँव में बन चुके हैं। ये देखिए, ये मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मुद्दा। घर नहीं, कच्चे मकान में किसी तरह शेल्टर डाल के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या हालत है? आप कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात को मान लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप सत्ता में, आप एक कार्यकर्ता होकर के आवास नहीं पाए, अब तक क्यों नहीं पाए? पूछिए संजय, आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घोषित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से आप आवास क्यों नहीं पाए? आपके जो पदाधिकारी थे ऊपर तक क्या कर रहे थे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चेंज कर देते हैं, जहाँ वोट उनका कौन देता है? प्रधान जी राम। और आपके जो पदाधिकारी जिले बैठे वो क्या करते हैं? आपके मंत्री क्या करते हैं? आपके सांसद विधायक क्या करते हैं? अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में अब आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले समुदाय से लोग आवाज नहीं उठा। बताइए, आपको संकोच क्यों है पार्टी में? अगर आप पार्टी का कद्दावर नेता बन रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपके पार्टी के लोग क्या करते हैं? आंख बंद करके बैठे हैं, सिर्फ बाइट देने के लिए तैयार है। नहीं, अब मुख्य रूप के मुद्दे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जब बात नहीं सुनी जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या एक गरीबों की बात कोई सुनेगा? ये अपने लिए आदमी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाएगा? दूसरों के लिए कर रहे हैं। आज देखिए आए हुए जब दूसरे के लिए सर कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन दूसरों के लिए कर रहे, तो इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें भी तो सोचना चाहिए, जो हमारे पार्टी के साथ जी जान से लगा हुआ है, मैं भी उनकी मदद करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होना चाहिए। चलिए, अब आवाज उठा रहे हैं लोग। आज से लड़ाई शुरू है। लड़ाई शुरू है। एक कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को ही नहीं। संजय राजभर जी हैं, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं मंडल सादात उत्तरी के, और हमारे मंडल अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, अजय साहे जी हैं। अब इनके नेतृत्व में पूरे खंड जो सादात है, सादात पूरे ब्लॉक में लड़ाई लड़ी जाएगी। हर पात्र व्यक्ति को आवास और जो सरकारी योजना है उसका लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास होगा।